नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत। हमारा उद्देश्य है आपको कानून व शिक्षा की नई नई जानकारी उपलब्ध कराकर आपको जागरूक बनाना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय विवाह पर, यानी कि कोई व्यक्ति जो हिंदू समुदाय को मानने वाला है या फिर हिंदू विधि के अनुसार उसकी शादी हुई है, वो अगर द्वितीय मैरिज करता है यानी कि सेकंड मैरिज करता है अपने जीवन काल में, तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। आज हम उसी पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारे द्वारा अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति या महिला अगर अपने जीवन काल में यानी कि पति पत्नी के दोनों के जीवित रहते हुए वो अगर दिगर महिला या पुरुष के साथ शादी करते हैं, तो वो गैर कानूनी है और उन्हें भारतीय कानून के अनुसार 7 वर्ष की जेल हो सकती है। इसी के साथ न्यायालय द्वारा उनके ऊपर एक भारी रूप में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आज हम वही आपको बताने वाले हैं कि अगर कोई महिला या कोई पुरुष जो हिंदू समाज को मानता है या फिर हिंदू समाज के अकॉर्डिंग उसकी शादी हुई है, उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही शादी करने का राइट होता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसके अनुसार या फिर जिसकी प्रॉब्लम की वजह से वो दूसरी मैरिज कर सकता है। तो चलिए इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि मान लो मुकेश है, मुकेश की शादी सीमा के साथ हो जाती है जो उसकी पत्नी है, और वो शादी 2010 में होती है। ठीक है, 2010 में होने के बाद जो सीमा है वो कुछ समय उन मुकेश के साथ रहने के बाद वो कहीं चली जाती है, जिसका लगभग आज से 8-10 साल होने की यानी 7 साल से ज़्यादा का समय हो गया। मुकेश को ये नहीं पता कि वो कहाँ है। ना कभी सीमा ने ये अपने पति यानी मुकेश से कभी संपर्क करने की सोची, ना उससे मिलने की, या फिर ना उनको कभी इन्फॉर्मेशन दी कि वो कहाँ हैं। अब वो बगैर बताए हुए यानी कि 7 साल से वो बगैर बताए हुए कहीं अन्यत्र निवास कर रही है, या वो है या नहीं है, इसका कोई जानकारी मुकेश को नहीं है। तो उस कंडीशन में मुकेश दूसरी मैरिज कर सकता है। दूसरी बात करें तो मुकेश और सीमा जो है उनका आपस में डिस्प्यूट है और उन दोनों की आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से दोनों ने तय कर लिया है कि अब हमें एक साथ नहीं रहना, जिसके लिए एक वो विधिवत तरीके से यानी कि न्यायालय के जरिए उन्होंने एक विधिवत तरीके से डिवोर्स करा लिया है, यानी कि वो पृथक निवास कर रहे हैं और वो पृथक पृथक होने का जो डिसीजन है न्यायालय के द्वारा उन्हें प्राप्त हो गया है। तो उसके बाद भी मुकेश या सीमा अलग अलग किसी दिगर व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरी, यानी कि मुकेश और सीमा है, उनकी शादी हुए जो समय हुआ है, चाहे वो कितना भी टाइम हुआ हो, ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि भाई 7 साल का पीरियड हुआ हो, लेकिन वो उनमें से किसी एक व्यक्ति की किसी दुर्घटना में या कोई कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो भी जो कैंडिडेट बचता है, यानी कि अगर मुकेश की मृत्यु हो जाती है तो सीमा अन्यत्र विवाह कर सकती है। ये चीज़ें अगर अप्लाई होती है या फिर इन चीज़ों के अंदर अगर बात की जाए तो वो दूसरी मैरिज कर सकते हैं, जो आपकी प्रॉपर वे में यानी कि जो वैलिड हो सकती है। अगर इसके अलावा अगर बात करें कि अगर कोई व्यक्ति जो दोनों यानी कि पुरुष और महिला अगर दोनों जीवित अवस्था में हैं, तो वो हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार वो दूसरी शादी बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर वो इस दौरान भी अगर अपनी एक शादी को छुपाकर अगर दूसरी मैरिज करते हैं, तो उसके लिए कानून की जो धारा यानी कि जो आईपीसी है उसके अंदर 494 के तहत उनको सज़ा का प्रावधान है। और इसके लिए सज़ा की बात की जाए तो अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा, उसके साथ जुर्माना भी तय किया गया है। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला जीवित रहते हुए दिगर व्यक्ति से या फिर दिगर महिला से अगर कोई शादी करता है, तो उनके लिए सज़ा का प्रावधान है, जो भारतीय कोर्ट के अनुसार उन्हें बिल्कुल सज़ा से दंडित किया जा सकता है। जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, यानी कि अगर पुरुष करता है तो महिला इसके द्वारा जो न्यायालय है उसके अंदर कंप्लेंट की जा सकती है, या फिर जैसे महिला अगर कोई दूसरी शादी करती है और जो शादी की शर्तें उनका उल्लंघन करती है, तो पुरुष के द्वारा कंप्लेंट की जा सकती है। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी हेल्पफुल लगे तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।